5000 वर्षों के समय में आज हमारे पास तक पहुंची हैं, वो लोग मंगल की जो भावना है, लोक कल्याण की जो भावना है, उससे भरी हुई है। मुझे तो लगता है कि वेदों का पूरा उद्देश्य ही लोक मंगल है और व्यक्ति को अपने जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए, जीवन का दर्शन क्या है, कैसे व्यक्ति अपने को परमात्मा से जोड़े और आत्मा और परमात्मा के बीच का क्या संबंध है। तो बहुत सारी जो मन में रहने वाली दुविधाएं हैं, मन में रहने वाले जो संशय हैं, या व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किस प्रकार से उसको आसक्ति रहित होकर के या परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्म को करना चाहिए, इस तरह के तमाम जो उद्घोष हैं, तमाम जो मार्गदर्शन हैं, वो आपको संस्कृत साहित्य में प्रचुर मात्रा में या हर जगह लगभग प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप देखें कि हम लोग अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, गुरु का सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो ये परंपराएं हमें कहाँ से मिली हैं? ये परंपराएं हमारे भारतवर्ष में वैदिक काल से ही चली आ रही है और आज तक ये निरंतर उसी तरह से आगे बढ़ती आई है। अगर हम लोग गीता की बात करें तो भगवान कृष्ण ने उसमें जो जीवन दर्शन या कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इनके बारे में जो ज्ञान दिया है, या व्यक्ति की जो बुद्धि है वो किस प्रकार से विषय में आसक्त होती है और उसका क्या परिणाम होता है, इन सारी बातों को उन्होंने बहुत विस्तार से अर्जुन को, अपने शिष्य को, अपने मित्र को, अपने भाई को जो उन्होंने उपदेश दिया है उसमें सन्निहित है। और बहुत सारा जो मार्गदर्शन है जीवन का, वो आपको गीता में, और विशेष रूप से उसका जो अष्टाध्यायी गीता का जो सेकंड चैप्टर है, जो द्वितीय अध्याय है, उसमें आपको प्राप्त हो जाता है, वो मिल जाती है। तो सभी छात्रों को उसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, ध्यायतो विषयायतो सह संगस्तेषु संजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधोपजायते, क्रोधः भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्रणश्यति। यानी अगर आप विषयों का में अपना बहुत ज़्यादा ध्यान लगाएंगे, आपकी बुद्धि लगेगी, तो उसका परिणाम अंत में यही होगा कि आपके मन में उनके प्रति आसक्ति पैदा होगी, और जब वो विषय पूरे नहीं होंगे तो फिर आपके मन में क्रोध उत्पन्न होगा, मस्तिष्क में क्रोध उत्पन्न होगा, और फिर धीरे धीरे करके आप जो है बुद्धि के विनाश की तरफ आगे बढ़ेंगे और फिर आपका सर्वनाश हो जाएगा। तो ये आजकल की युवा पीढ़ी के लिए भी इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। लेकिन हम लोग जीवन की आपाधापी में, जीवन की दौड़ में इन बातों को कहीं इग्नोर कर देते हैं। कहीं जो हमें हमारी विरासत मिली है, विरासत में ये जो उपदेश, ये जो ज्ञान, ये जो मार्गदर्शन मिला है, इसको हम लोग बहुत आसानी से भूल जाते हैं। और फिर जब कहीं पर जाकर के समस्याएं सामने आती हैं, तब ये ध्यान आता है कि हाँ, अगर हम इस रास्ते पे चले होते तो शायद ये रास्ता हमें सही जगह पे ले जाता, या अंत में हमें ईश्वर से जोड़ता। और यही नहीं, मतलब अनेक बातें भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते तो बहुत प्रचलित वो है, जो हर जगह आपको बहुत पॉपुलर भी हुआ। लेकिन पॉपुलराइज होने के बाद भी हम लोगों ने, लोकप्रिय होने के बाद भी इसका बहुत ज़्यादा अनुसरण नहीं कर पाए। जिन लोगों ने अनुसरण किया, उन्होंने जीवन का जो सौंदर्य है, जीवन का जो कहना चाहिए कि आनंद है, उस आनंद को उन्होंने प्राप्त किया, और परमात्मा से किस तरह से सम्मिलन हो, उस बिंदु तक वो लोग पहुंचे। जब अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण से कि
मैं ऐसा क्या कर्म करूं जब मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे जो चचेरे भाई हैं, गुरु हैं, वो मेरे सामने खड़े हैं और अगर मैं उनकी हत्या कर देता हूं तो मुझे किस तरह का पाप लगेगा, और अगर पाप लगेगा तो मैं ये युद्ध करूं ही क्यों। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। तो ये जो उपदेश हैं कि आपको अपना कर्म करना है। अगर आप जीवित रहेंगे तो आपको मणि पृथ्वी का सुख भोगेंगे, और अगर आपको मृत्यु आपकी हो जाएगी इस सुमार्ग पर चलते हुए तो आपको हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ये बहुत सारे इस तरह के, अगर आप स्पेशली, अगर मैं पूरा तो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा पढ़ने को, कई जगह भ्रम की भी स्थिति आएगी, तो आप सेकंड चैप्टर भी पढ़ें जो हमारे छात्र हैं, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी बातें मिलेंगी, ऐसे उपदेश, ऐसा मार्गदर्शन मिलेगा जिससे कि आपका जीवन जो है वो अच्छा होगा। और मैं तो गीता का जो द्वितीय अध्याय है उसको, उससे बड़ा काउंसलिंग का, जो आजकल सब स्कूल्स में एक फैशन चला है कि काउंसलिंग होनी चाहिए, मानसिक रूप से अगर किसी को कोई समस्या है तो उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। तो ये सारी